ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताण नमो सिद्धाणम नमो वैरियाणम नमो विज्ञाणम नमो लोय सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे वंदित्व सब सिद्धे धूमचल मणोरम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाव नमो सुध केवली भणिधम। और ये आवाज हरी आवाज। आ रही है भाई, आ रही है, आवाज आ रही है। फिर समाजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार और गाथा नंबर चल रही है इसकी 298 299। गाथा पढ़ लेते हैं। दो। अन्नाएगी तवो जो दट्ठासो अहम तुणी छेदो अवशेषाजे भावा ते मज्ज परे तिड़ादवा पन्नाए घितवो जोड़ा दासो अहम तुणी छेदो अवशेषाजे भावा ते मज्ज परे तिड़ादवा कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर हैं जान ना कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो मैं ही हूँ अविशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर हैं जानिना। आत्मा को शुद्ध चैतन्य बताया। और शुद्ध चैतन्य दो प्रकार से होती है, सामान्य और विशेष। कोई भी वस्तु होती है सामान्य विशेष होती है। शरीर है सामान्य, लेकिन शरीर के अंदर आँख है, नाक है, कान है, ये है इसका। विशेषता। कोई भी वस्तु सामान्य विशेष का उल्लंघन नहीं करती, प्रत्येक वस्तु के अंदर है। प्रत्येक वस्तु को समान अभेद से देखोगे तो सामान्य है, और तुम भेद से देखोगे तो विशेष भी उसी वस्तु के अंदर है। बिना विशेष के सामान्य नहीं होता, और बिना सामान्य के विशेष नहीं होता। होता। हाँ, ऐसे सामान्य विशेष की कल्पना नहीं है, ये वस्तु का ही अंश है। कोई कहे कि भाई जो विशेष है, भेद है, ये तो कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र नहीं है। अभेद में बैठने के बाद विशेष गुण हैं, इसका नाम कहते हैं भैया कोई वस्तु नहीं, व्यवहार है। लेकिन अभेद वस्तु के अंदर जो भेद हैं, वो भेद भी अपनी जगह शाश्वत है। ऐसे नहीं भेद शाश्वत नहीं है, भेद अपनी सत्ता लेके बैठा हुआ है उसके अंदर। तो चेतना जो है, चेतना के दो भेद बताए, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। जब भी चेतना उपजती है तो सबसे पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है छद्मस्तों को। और केवल ज्ञानी को दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं। दर्शन चेतना ज्ञान चेतना साथ में होती है। तो दर्शन चेतना जो है उसको बोलते हैं सामान्य चेतना, सामान्य प्रतिभास। जो ज्ञान चेतना है उसको बोलते हैं विशेष प्रतिभास या विशेष चेतना है। तो ऐसा अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। देखो दर्शन जो है ना, वो जीवों को पकड़ में नहीं आता। हम छद्मस्त जीवों को दर्शन पकड़ में नहीं आता, हम छद्मस्त जीवों को ज्ञान पकड़ में आता है। तो ये क्यों कहा कि ज्ञान दर्शन रूप अनुभव करना चाहिए, कि आत्मा का स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। कोई मत ऐसे हैं जो मानते हैं कि दर्शन तो होता ही नहीं है, मात्र ज्ञान होता है। अब चक्कर क्या है ना, नींव तो दिखती नहीं मकान की। और नींव ना दिखने से क्या लगता है उसको, मकान तो ऊपर खड़ा है। जब छोटे बच्चे थे हम, हमें लगता था कि मकान नींव क्या होती है, नींव तो हमें समझ नहीं आता था नींव क्या होती है। तो हम समझ लेते थे कि नीचे कोई पेड़ होते हैं नीम का, तो उसको नींव बोलते हैं। अब नीम को कन्फ्यूज करते थे नीम के अंदर, कि भैया पेड़ नीचे पेड़ बो दिया, उसके ऊपर मकान खड़ा करते होंगे।
जब बड़े हुए तो समझ में आया कि यहाँ मकान बिना नींव के बनता ही नहीं है। पहले नीचे उसके अंदर नींव होती है, तब मकान ऊपर खड़ा होता है। ऐसा बन- बहुत समय ऐसे ही यहाँ पर स्वर्ग देव ने बताया है कि जो ज्ञान का जो महल खड़ा हुआ है ना, उसके नीचे दर्शन की नींव है। दर्शन की नींव के बिना ज्ञान का महल खड़ा हो नहीं सकता। हमारे भले अनुभव में ना आए, लेकिन ये बात मानने योग्य है कि आत्मा का स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। दर्शन सामान्य चेतन रूप है और ज्ञान विशेष चेतना रूप है। ऐसा इसका हमारा गाथार्थ होगी थी। गाथा होगी, गार्थार्थ हो गया, टीका होगी। और इसकी जैसे ने जाके टीका रहेगी थी कल हमारी, है ना, भावार्थ भी हो गया था इसका कल। हम्म। भावार्थ भी इसका हो गया था ना ये। हम्म। जैसे जाके टीका, पेज नंबर 696। ठीक है, मिल गया। वीडियो में कर लो, अपनी वीडियो में करके सब लोगों ने। तात्पर्य टीका। प्रज्ञा स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा है उसे ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। आत्मा है, आज तक आत्मा ने आत्मा को प्राप्त नहीं करा। आत्मा ने अपना आत्मा को प्राप्त नहीं करा, मतलब अपने ज्ञान के अंदर अपना आत्मा नहीं आया। अपने ज्ञान के अंदर आत्मा तो है, लेकिन जानने में नहीं आया। ऐसा कि ये जो जानने वाला है, ये जो जानता है, जो दृष्टा है, जो ज्ञाता है, जो चेतता है, वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान में नहीं आया इसके आज तक। वो ज्ञान तो है उसको, लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं हुई साक्षात कि अपने को साक्षात कर ले। ऐसी बुद्धि आज तक जी को जागृत हुई नहीं। बहाने मारता रहा अपने बारे में, टालता रहा अपनी बातों को, है ना। तो प्रज्ञा स्व संवेदन के द्वारा, स्व संवेदन माने ऐसी बुद्धि जो अपना संवेदन करे, अपने को अनुभव करे, अपने को जाने। ऐसी बुद्धि के द्वारा जो चेतन आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर में विराजमान है, उसे ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए यानी कि क्या लिखा, प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त करना चाहिए मतलब जानना चाहिए उसको। प्रश्न, कैसा आत्मा ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, और कैसा आत्मा है जो ग्रहण करे, प्राप्त करे। तो उत्तर दिया, जो ज्ञाता दृष्टा रूप निर्विकार परमानंद। कैसा है जानने वाला, जो चेतना आत्मा है, वो ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला। ऐसा रूप है उसका, चिद्रूप है। ऐसा निर्विकार, जानने में विकार है क्या? जानने के अंदर विकार है क्या? प्रकाश आया और प्रकाश उसके कोई गोबर पड़ा है, उसके ऊपर पड़ गया, तो प्रकाश के अंदर विकार हो गया क्या? नहीं। चांदनी पड़ गई किसी मल के ऊपर, तो चांदनी मल रूप होगी क्या? ऐसे ही ज्ञान के अंदर जानने में आया, तो ज्ञान विकार रूप हो गया क्या? नहीं। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान ही है, ऐसा निर्विकार है। और ये और ये निर्विकार है, यही आनंद है। आज तक अपने को विकारी माना, करता धरता माना अपने को उपद्रव्यों का, और दुखी रहा, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। ये आनंद की बात है कि तू उन रूप होता ही नहीं है। तू तो सदाकाल परम आनंद रूप रहता है, ज्ञान रूप रहता है, निर्विकार रूप रहता है, मलिन नहीं होता कभी भी। निगोदिया का आत्मा तो मलिन हो जाता होगा, नहीं हो जाता होगा? कि मलिन होने की व्यवस्था ही जगत के अंदर किसी की नहीं है। सब द्रव्य परिणमन करते हैं अपने में, मलिन कुछ वस्तु है ही नहीं जगत के अंदर। निर्विकार परमानंद एक है, लक्षण रूप, सुख की प्राप्ति रूप है। कैसा है? सुख रूप का बना हुआ है, सुख में ही है, हैं? सुख ही जिसका लक्षण है, जिसके अंदर सुख भरा हुआ है। जैसे मिश्री में मिठास भरी हुई है, ऐसी आत्मा के अंदर सुख भरा हुआ है। सुख, सुख के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, कोई बाहर में जाए धक्के खाए सुख के लिए। सुख के लिए अपने आत्मा को जानना। ऐसी सुख की प्राप्ति रूप है ऐसा आत्मा, निश्चय से मैं हूं, ऐसे आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। ये जो मैं पना ट्रांसफर हुआ ना इसका, इसका मैं पना कहाँ लगा हुआ था आज तक? बाहर में। और इसने ट्रांसफर कर दिया इसको, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अपने में। अपने में ट्रांसफर कर दिया। तो अपने में ट्रांसफर करना, इसी का नाम ग्रहण करना है। जैसे आपकी घर में लाइट आ रही है, लाइट आने पावर हाउस से लाइट बन रही है और आ रही है, घर तक आ गई, और एमसीबी डाउन है आपके घर की। अब एमसीबी डाउन है तो बिजली आई घर के अंदर आपके? बिजली तो घर के अंदर ही है, नहीं।
लेकिन बल्ब नहीं जल रहे। क्यों नहीं जल रहे बल्ब आपके? क्योंकि वो वोल्टेज कम। एमसीबी डाउन है आपकी। एमसीबी माने कनेक्शन कट है बाहर से घर के आपके। और आपने क्या करा, एमसीबी अप कर दी उसको, है एमसीबी ऑन कर दी। अब एमसीबी ऑन करते क्या हुआ वो, लाइट आ गई। जितनी बाहर में प्रकाश बिजली थी वो सारी इनके दौड़ गई। बल्ब के अंदर, लाइट के अंदर, फ्रिज के अंदर, ये सब के अंदर दौड़ गई, नहीं दौड़ गई वो लाइट पूरी की पूरी। और दौड़ते क्या हुआ, सारे यहाँ सारे में प्रकाश हो गया, सारा काम हो गया। है। अब तो बिजली के बिना कुछ काम चलता नहीं ना। अब तो बिजली जीवन बन रहा है, अब पहले तो बिजली थी नहीं, तो बिजली के बिना जीवन होता था। अब तो उसमें लाइटों की व्यवस्था बन गई है। ऐसे ही जैसे वो बिजली थी लेकिन अंदर प्रकाश नहीं था, क्यों नहीं था? एमसीबी डाउन थी। एमसीबी कहाँ है? घर के अंदर। तो घर के अंदर की एमसीबी अप कर लेगा तो बिजली आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे आत्मा के अंदर सुख है, सुख क्यों नहीं आ रहा? एमसीबी डाउन है तेरी। एमसीबी डाउन मतलब क्या है? कि तू ये नहीं जानता कि सुख स्वरूपी आत्मा जो है सो मैं हूँ। क्या कहा? सुख स्वरूपी आत्मा जो है वह आत्मा होता है। यह मैं हूँ, टोड़ा टोड़ा में लिखा। ऐसे एक बात करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो, किसी पड़ोसी की बात चल रही हो। आत्मा है भाई। हाँ है, आत्मा है, शास्त्र में लिखा है तो पक्की बात है। आत्मा है। ऐसा लगता है किसी पड़ोसी की बात चल रही है। ऐसे आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। उस आत्मा में जो रागादि के विभाव परिणाम हैं, आत्मा के अंदर रागादि परिणाम अगर हैं तो वे चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब जो अवशेषा भाव आता है ना सब पर उसके अंदर, टीका के अंदर जो शब्द आया अवशेषा भाव, गाथा के अंदर अवशेषा भावा, तो अवशेषा भाव का यहाँ अर्थ इन्होंने दिया राग आदि के विभाव। क्या अर्थ दिया इसका? राग आदि भी भाव। हाँ। ये वे मेरे से पर हैं, क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। सिद्धांत सिद्ध हो गया ना। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ इसलिए वे राग आदि मेरे से अलग है, भिन्न है। भिन्न है। एक युद्ध मोह के विरुद्ध। ये ज्ञान और राग का युद्ध चलता है अंदर में। ये युद्ध जो है ना, ये वास्तविक युद्ध है। एक युद्ध मोह के विरुद्ध। काग दृष्टि नहीं, हंस दृष्टि। कौवा क्या करता है? कौवे की दृष्टि होती है ना, तो कहीं जख्म पड़ा होगा तो जख्म पे चोच मारेगा जा करके। कहीं गंदगी होगी ना, तो पूरा वो जाकर के गंदगी को ग्रहण करेगा उसको जा करके, है सारे में। और हंस क्या करेगा? हम हंस तो अलग दूध कर और पानी देगा, को भी अलग अलग कर देगा। अलग कर देगा। अलग करके ग्रहण क्या कर लेगा? अलग नहीं करेगा मात्र, ग्रहण कर लेगा। किसे? दूध को। सार को। सार सार को। सार को ग्रहण कर लेगा। सार सार को ले ग्रह थोता दे राय। उड़ाए। उड़ाए। वो तो उड़ा देता है। वो फटकते हैं ना गेहूं चावल, तो वो तो थोता आ गया था तो उसको क्या करता है? फूक मार के उड़ा देता है, फूक। एक तो था, एक में खो रहा था, अब क्या करा उसको? फटक दिया। और फटक के क्या करा? तो बस उधर बाहर आ पकड़ गया। पहले छाछ वो होते थे। उड़ा दो। पहले तो होते थे ना, क्या बोलते थे उसको? अंदर फटकने के रह क्या गया। बोलते थे उसको? चलनी। चलनी। छलनी छाछ। नहीं। छाछ। छाछ हाँ छाछ। चलनी। छाछ बोलते थे, छाछ। और जब फटकने का होता था, फटकते तो सब फूक मार के आगे बम। सार को ग्रहण कर लेते हम्म। थे, छिलके को। उड़ा हम्म। ऐसी ये राग छिलका है। अब फटक, अब सुबह सुबह पढ़ लेना, फटक मार दी। अब फटकते क्या कर दिया? राग को उड़ा दिया। किसे ग्रहण कर लिया? अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया। हम्म। यह आत्मा जो रागात्मिक विभाव विभाव परिणाम है, वे चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा से, भाई वे हैं तो हैं, होंगे, मुझे क्या लेना देना, होंगे भैया ठीक है हैं। लेकिन मेरी अपेक्षा से कैसे हैं वे? पर हैं। वो चंदन माला वेश्या बाजार में बिक रही थी, बताओ, खड़े हो गया, बोली लग रही थी उसकी वेश्या बाजार के अंदर। और उस वो सम्यदृष्टि जीव थी। और जिस समय बोली लग रही है तो नगर के अंदर सारे में उसके ग्राहक देख रहे हो खड़े हुए उसको। वो कौन है? शीलवंती नारी। और चारों ग्राहक खड़े हैं उसके, हैं, और उसकी बोली लग रही है। अब बताओ कैसा माहौल होगा उस समय। एक शीलवंती नारी की बोलियां लग रही हैं, और वे कहाँ पर? वेश्या बाजार के अंदर लग रही है। लेकिन तो कैसे समझ? कर्मों का उदय जान के वो अपना। हाँ, ये जो उदाहरण है ना, ये जीवन में अपने ऊपर लगाना। अब जिस सारे दिन के लिए अब प्रयोग हो गया अब इसका। अब पूरे दिन प्रयोग करना है इसका उदाहरण का। ये प्रयोग पूरे दिन के लिए हो गया अब। एक उदाहरण के अंदर चारों तरफ कौन है? भीड़। किसकी? ग्राहकों की। और क्या करी? बोलियां। और चंद्रमाला कैसी खड़ी है? वो कर्मों के उदय को जान रही। वो जानती है ये सारा जो चल रहा है ये कर्मों का उदय है, और मैं कौन हूँ? मैं तो स्वभावतः एक हूँ। अब वही चंद्रमाला, मायूर भगवान का आहार दिया,
तो पूजा होने लगी उसकी, भाई चंदन वाला चंदन वाला, ओ भैया। अब पता लगा उसका वेश्या बाजार में बिकी, ऐसी बिकी, हाय हाय होने लगी, वो कैसे दुष्ट कर्म का उदय आया। उसकी पूजा होने लगी। और पूजा का उदय आया उसकी, उसकी पूजा प्रकृति आ गई उसकी। तो अब जब पूजा प्रकृति उसकी आई, तो उस समय भी वो कौन है, वो जानती है कि ये सब जो भाव है, ये सब कैसे हैं मेरे से भिन्न भिन्न। है। भिन्न है। और अब भी मैं क्या हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो पाप के उदय में हाय हाय नहीं करती, और पुण्य के उदय में वो खुश नहीं होती, वो परिणति, ऐसा। मेरी अपेक्षा पर है ऐसा। ये प्रश्न, यहाँ शिष्य कहता है कि चेतना के ज्ञान दर्शन भेद नहीं है। वो शिष्य को प्रश्न पूछता है, चेतना तो चेतना है, चेतना में भेद कहाँ है। एक मत है हमारे यहाँ भी, अपने मोक्षों में मत है। वो चेतना के अंदर भेद नहीं मानते, कहते चेतना चेतना है, ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता। जबकि आचार्य स्पष्ट कहते हैं, कोई कोई शिष्य कहे कि चेतना में ज्ञान दर्शन भेद नहीं है, तो कहते हैं एक ही चेतना ज्ञान तथा दर्शन रूप दो प्रकार से किस तरह घटित हो जाती है। चेतना तो एक है, वो ज्ञान के अंदर दर्शन के अंदर कैसे घटित होती है। उत्तर, यहाँ पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं, जो तुमने क्वेश्चन उठाया भैया, यहाँ उसका निराकरण करते हैं। कहते हैं सामान्य ग्राहक दर्शक है और विशेष ग्राहक ज्ञान है, और सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु है। जितनी वस्तुएं हैं, सब सामान्य विशेषात्मक हैं। कोई भी वस्तु सामान्य विशेषतात्मक का उल्लंघन नहीं करती है अपने। और ऐसा होने से आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक क्या है कि सामान्य रूप दर्शन है और विशेष रूप ज्ञान है। सामान्य विशेष स्वभाव का अभाव होने पर चेतना का ही अभाव हो जाएगा। यदि सामान्य विशेष का उल्लंघन करते तो क्या हो जाएगा, चेतना का ही अभाव हो जाएगा। यदि शक्कर में से मिठास निकाल दें तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इस इसका शक्कर का ही जड़ चक्कर अभाव नहीं हो बन। जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर से दर्शन एक गुण निकाल दें अगर आत्मा के अंदर से, एक अनंत गुणों में से एक गुण निकाल दो ना, कम मान लो ना एक गुण को, तो क्या फर्क पड़ता है, अनंत है। अनंत में एक गुण कम मानता हूं मैं, दर्शन नहीं मानता, तो समय दर्शन हो जाएगा क्या। नहीं। नहीं। भाई एक ही तो कम करा अनंत में, तो क्या फर्क पड़ता है। लिखा जो का तो श्रद्धानो, लिखा ना। नास्ती नहीं चली, तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर, कि जो मर्जी का उसे रख लिया और जो मर्जी का उसको बाहर निकाल दिया। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। जैसा कहा है वैसा ही सत्यार्थ स्वरूप ग्रहण करना है तो सम्यक दर्शन है। और नहीं तो तू मानता रहे वो मिथ्या दर्शन ही है। सर्वज्ञ के आगे के विरुद्ध जाएगा तो मिथ्या दर्शन ही है। सामान्य विशेष स्वभाव का भाव होने पर चेतना का ही अभाव हो जाएगा। मिठास निकाल देंगे तो शक्कर का ही अभाव हो जाएगा। ऐसे इसका चेतना का ही अभाव हो जाएगा। चेतना के अभाव होने पर आत्मा के जड़पना हो जाएगा, और उससे चेतना लक्षण विशेष गुण का भी अभाव होने पर आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। जैसा शरीर, शरीर तो है एक अभेद सामान्य, तो इसके अंदर जो आंख नाक कान मुंह है, ये है इसके विशेष। सही है। अब हम आंख नाक कान का अभाव कर दें और शरीर चाहें तो मिल जाएगा। नहीं। शरीर ना चाहें, आंख नाक कान चाहें तो मिल जाएगा। नहीं। नहीं। ऐसे ही आत्मा, आत्मा के गुण अनंत, गुणों का अभाव करके आत्मा नहीं है, और आत्मा का अभाव करके गुण नहीं है। और जितने हैं सो उतने ही हैं। कोई भी एक गुण का अभाव कहीं भी हो सकता नहीं है। नहीं। ये सामान्य हो चाहे विशेष हो, किसी का अभाव नहीं हो सकता। आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता और उसका अभाव भी नहीं दिखाई देता। अतः प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि अभेद रहने से चेतना एक रूप है, तथापि भेद रहने से सामान्य विशेषात्मक दर्शन ज्ञान रूप होती है। यह अभिप्राय है। अनंत गुण सत्ता नहीं छोड़ते अपनी, न आत्मा सत्ता छोड़ता अपनी। और आत्मा में अनंत गुण रहते हैं, वे अपने मजे में रहते हैं, और आत्मा उन गुण अनंत गुणों में रहता है, वो अपने मजे में रहता है। यहाँ सत्ता में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। टीप, उपरोक्त तात्पर्य टीका 319 320 का अर्थ द्वितीय संस्करण संस्करण 1987 जबलपुर की से उद्धत है, परंतु तात्पर्य वृत्ति के अन्य संस्करण सोलापुर 2000 में आत्मख्याति टीका 298 299 की पूर्ववर्ती की गई है। ये बता रहे हैं कहाँ छपे हुए हैं, किस तरह से कहाँ से उद्धरण लिया गया है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो गाथा नंबर कौन सी होगी, 319 320 तात्पर्य वृत्ति टीका। अब इसके अंदर कलश हैं दो। कलश निकाल लो इसका, सामने खोल लेता हूँ। कलश नंबर है 183।
उत्थानी का। अब इस अर्थरूप कल का काव्य कहते हैं। अद्वैतापि चेतना जगति चेत द्रव्यप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सास्तित्वमेव त्यजेत् तत्त्यागे जडिता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतम् द्रव्यप्तिरूपास्तु चित्। श्लोकार्थ। जगत में निश्चयता चेतना तो अद्वैत है, चेतना एक है। तथापि यदि वह दर्शन ज्ञान को छोड़ दे तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। और इस प्रकार चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ने पर, यदि चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? नंबर एक, चेतना की जड़त्व आ जाएगा, अर्थात आत्मा जड़ हो जाएगा। कि चेतना ही छोड़ देगी। जड़ और चेतन के अंदर दो फर्क है। बाकी द्रव्य क्या है? जड़ है, अजीब है। और आत्मा क्या है? चेतन है, एक। ज्ञान वाला है, चेतन है। और आत्मा का ज्ञान ही छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। आत्मा के अंदर अनंत गुण है ना? कितने गुण है आत्मा के अंदर? अनंत। अनंत। अनंत के अंत। अंदर से अगर चेतना गुण, अनंत में चेतना गुण निकाल दो इसका, बस खाली, बस बाकी गुण छोड़ दो। सुख छोड़ दो, वीर्य छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन इसके अंदर चेतना निकाल दो। तो चेतना निकलने से बाकी गुण निष्क्रिय हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, जड़ बन जाएंगे। एक चेतना ही है जो उसमें जागृति पैदा करती है, चेतनत्व की। दर्पण है, दीवार है, दोनों के अंदर फर्क है। दो गुण है उसके अंदर, दर्पण के अंदर, स्वच्छत्व और प्रकाशत्व। क्या गुण है? स्वच्छत्व। तो प्रकाश। यदि स्वच्छत्व और प्रकाशक हटा दो उसके अंदर से तो दीवार के अंदर और दर्पण के अंदर कोई फर्क बचेगा नहीं। ऐसे ही वो चेतना का, चेतन निकाल दोगे या चेतना को दर्शन ज्ञान रूप नहीं मानोगे तो चेतना ही छोड़ देगी। और चेतना छोड़ने से वो चेतना क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। और व्यापक चेतना के बिना व्याप्य जो आत्मा है वह नष्ट हो जाएगा। इसमें दोनों दोष आते हैं, इसलिए चेतना नियम से दर्शन ज्ञान रूप ही हो। चेतना क्या है? व्यापक। और आत्मा है वो व्याप्य है। तो वो यदि व्याप्य व्यापक का अभाव हो जाएगा तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मा चेतन रूप ही है, ऐसा मानने योग्य ही है। व्याप्य व्यापक माने सूरज है, उसके अंदर प्रकाश है। यदि प्रकाश का अभाव करोगे तो क्या होगा? सूर्य नष्ट हो जाएगा। और सूर्य का अभाव करोगे तो प्रकाश ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध ऐसा होता है बिना भावी। यदि व्याप्य व्यापक संबंध नष्ट होगा तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। गुण नष्ट होंगे तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। वस्तु नष्ट होगी तो उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भावार्थ। समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। अब यहाँ खाली आत्मा की बात नहीं चल रही, लेकिन जितनी वस्तुएं जगत के अंदर हैं वे सब कैसी हैं? सामान्य विशेषात्मक। जितने द्रव्य लोक के अंदर हैं, अनंतानंत द्रव्य हैं, सब अपने अपने स्वरूप के अंदर लिए बैठे हैं। और सारे द्रव्य कैसे हैं? सामान्य विशेषात्मक। उद्गल के अंदर गुण है ना, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। उसके कितने भेद हैं आगे आकर के? 20 भेद हो जाते हैं उसके, स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के, 20। और पुद्गल तो पुद्गल है। और 20 गुण किसके हैं में? पुद्गल, पुद्गल के हैं किसी और के हैं? खुद करके। पुद्गल के होने पर भी पुद्गल का परिणाम में है में, फिर भी पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के गुण है उसके विराजमान है, तो उसको बोलते हैं सामान्य विशेषात्मक। ऐसे ही जीव के अंदर, सब द्रव्यों के अंदर है। इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी सामान्य प्रतिभास रूप, दर्शन रूप और विशेष प्रतिभास रूप, ज्ञान रूप होना चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे तो चेतना का अभाव होने पर या तो चेतन आत्मा को अपने चेतना गुणों का अभाव होने पर जड़त्व आ जाएगा, या तो अपने गुणों का अभाव करके क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। अथवा तो व्यापक के अभाव में व्याप्य ऐसे आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है। आत्मा की सर्व अवस्थाओं में क्या व्याप्त है? क्या क्या व्याप्त है? चेतना, 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 चेतना। जितने भी जीव हैं निगोज से लेकर सिद्ध तक के, सबके अंदर क्या लक्षण है?
चेतना। कोई सोचे ना कि भाई ये तो ज्ञान परिणमन नहीं है, चेतना परिणमन है, ज्ञान अलग है। तो ऐसे नहीं है, ज्ञान कहो, ज्ञान चेतना कहो, चेतना कहो, शास्त्रों के अंदर सब शब्द हैं। और सब शब्दों का मतलब एक ही है। खाली ज्ञान कह दो तो उसका मतलब ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना कह दो तो उसका मतलब ज्ञान चेतना है। और खाली चेतना कहो तो उसका मतलब भी चेतना है। हाँ यही है। चेतना है। जैसे ज्ञान चेतना बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ है एकदम, उसके अंदर कोई भी मैल विकार राग द्वेष कुछ है ही नहीं वास्तव में। कोई ये अपने को, अशुद्धता नहीं। कोई अपने को माने तो भी नहीं है और ना माने तो भी नहीं है। कोई कहे कि हम तो मानते नहीं है चेतना को। तो जो नहीं मानता उसकी भी वो चेतना उनका परिणाम सम्यक ही है। और मान ले तो उसमें कुछ बढ़ता नहीं है। और ना माने तो उसके अंदर कुछ घटता नहीं है। घटता नहीं है। क्यों? यदि घट जाए बढ़ जाए ना चेतना के अंदर, ये क्षमा वाला जीव होता है ना, क्षमा करता है जीव, तो क्षमा वाला जीव क्या होता है, सबको क्षमा ग्रहण करता है अंदर में। अब कोई बहुत बड़ी गालियां दे, बहुत उसको कर दे तो वो तो भी क्षमा धारण करता है। कोई प्रशंसा कर दे तो भी क्षमावान रहता है। प्रशंसा कर दे तो भी उस रूप अपने को प्रणाम नहीं कराता। दोनों अवस्थाओं के अंदर कैसे रहता है? समान। सामान्य। समता रूप रहता है, दोनों दोनों अवस्थाओं में सामान्य रहता है। प्रशंसा के अंदर भी और क्रोध के अंदर भी। ऐसे ही चेतना, कोई माने तो नहीं माने तो सब अवस्था में सामान्य रूप चेतना चेतना रूप ही रहती है। आज तक इस चेतना का अभाव नहीं हुआ। कोई भगवान बनने का प्रयास कर ले तो, मुनि बन जाए तो, केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो, ना करे तो, अपनी विराधना कर ले तो, निगोद में चला जाए तो, खूब कूट पीट ले तो, ना कूटे पुटे तो, सिद्ध बन जाए तो। समझ में आ गया? सारी अवस्थाओं में वो चेतना अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। लिखा ना, चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से। सर्व अवस्था माने सब जगह। चाहे जहां हो, चाहे चला जाए जहां। ये जीव इस लोक के अंदर कहीं उड़ जाए, कहीं चला जाए, लेकिन अपने चेतना नहीं को छोड़ता। नहीं छोड़ता। ये चेतना लक्षण जीव का है ना। जो उसको देख लेता है वो आनंद करता है, जो उसको नहीं देखता वो दुखी होता है। जो तो बदलने की कोशिश करता है, वस्तु स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करता है, वो दुखी होता है। जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचारता है वो सुखी हो जाता है। बोलता है। अब कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो कैद कैद मिलेगी। और कानून के अनुरूप चलेगा तो सुखी रहेगा। तो कानून है भैया, सर्वज्ञ कानून नहीं है। ये सर्वज्ञ ने कानून बनाया नहीं है, सर्वज्ञ ने कानून बताया है। क्या कहा? सर्वज्ञ ने कानून बताया है। बताया है। वस्तु व्यवस्था का कानून सर्वज्ञ ने बताया है, लोगों को लगता है इन्होंने बनाया है। तो लड़ते हैं सर्वज्ञ के, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। है ना, उन्होंने बनाया बनाया नहीं है। जैसा संविधान है इसका वस्तु स्वरूप का, वस्तु के अंदर पड़ा हुआ, उस संविधान को सर्वज्ञ भगवान ने अपने वाणी में बताया है मात्र। और उसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु स्वभाव है। सर्वज्ञ देव ने बनाया होता तो चेंज कर सकते थे, लेकिन सर्वज्ञ देव ने बनाया नहीं, चेंज भी कैसे कर सकते हैं? चेंज हो नहीं सकता। इसलिए वो व्याप्य ऐसे आत्मा का अभाव हो जाएगा। चेतन आत्मा की सर्वावस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है। और आत्मा चेतन होने से चेतना का व्याप्य है। आत्मा चेतन है और चेतना उसकी व्याप्य है ना। चेतन के अंदर चेतना व्याप्त होती है ना, पूरे के अंदर, पूरे के अंदर चेतना चेतना संचेतन होता है उसके अंदर चेतना का। आत्म वस्तु के अंदर चेतना संचेतन है। और जितना शरीर आदि परद्रव्य है, जड़ द्रव्य है, इनके अंदर चेतना संचेतन नहीं है। ये चेतना संचेतन जो है, जो चेतती है, जो चीज में चेतना है, वो कौन है? जितना चेतना चेतना गुण है वो सब मेरा, मैं ज्ञान वाला चेतना वाला जो हूँ, मैं आत्मा। और जितने चेतना वाले नहीं है, जितने भाव अलग हैं, मेरे अंदर उठने वाले भाव भी जो हैं, वे सब जड़ जड़ है। जड़ हैं, जड़। ऐसा ऐसा निर्णय तो बन जाना चाहिए एक बार। अरे मैं अनंत स्वरूप वस्तु हूँ, चेतना वस्तु। ये जड़ पदार्थ रागादि पदार्थ मैं नहीं हूँ, कषाय आ जाए मैं नहीं हूँ। इसलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही मानना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि ये गाथा क्यों लिखी, ये ऐसा क्यों रचना हुई। इसलिए सांख्य मतावलंबी, क्या शब्द दिया? सांख्य मतावलंबी। एक मत हुआ सांख्य मत। अब तो सुनने में नहीं आते आप लोगों को ये मत। पहले बहुत मत होते थे, सांख्य मत, न्यायिक मत, वैशेषिक मत। वो जिस समय आचार्य कुंद कुंद हुए थे उस समय मत पैदा हो गए थे बहुत सारे। ये निश्चयभाषी होते हैं। निश्चयभाषी माने ये कहते हैं भैया चेतना तो, दर्शन चेतना कुछ नहीं होती है, ये भेद कुछ नहीं होते हैं। खाओ पियो कुछ भी करो लेकिन हम तो आत्मा हैं। इसको बोलते हैं सांख्यमति। गाथाएं आएंगी सांख्यमति, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर बहुत गाथाएं गई इसकी सांख्यमति की।
अब भी मारीच के जीव ने नहीं फैलाए थे, ये हैं। दूसरे। मारीच के जीव ने नहीं हाँ करे उनमें थे। ये भी, हाँ उनमें ये भी थे। ऐसे ही कह रहे हैं। अब ये क्या है कि आजकल साफ क्यों नहीं दिखते कि जितने निश्चयवासी हैं ना, जो आत्मा को नहीं मानते, आत्मा के नाम पर सुचिंता का पोषण करते हैं, ये सब सांख्यमती हैं, चाहे वो जैन हो। और देखने में नहीं आते, सारे ऐसे तो घूम रहे। सांख्यावलंबी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतना को ही एकांत मानकर एकांत कथन करते हैं। उनका निषेध करने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप है, इसलिए चेतना को सामान्य विशेष रूप से अंगीकार करना। चाहिए। अच्छा है। हाँ ये अब है भाई, वस्तु स्वभाव है तो है, इसमें किसी की मर्जी नहीं चल सकती वस्तु स्वभाव के अंदर। वस्तु स्वभाव के अंदर सर्वज्ञ भी मर्जी नहीं चल सकती। क्या कहा? वस्तु स्वभाव के अंदर सर्वज्ञ सर्वज्ञ की सर्वज्ञ भी मर्जी चाहे नहीं ना, चलती। वस्तु को बदल दें, कर्म को बदल दें, उदय को बदल दें, परिणाम को बदल दें, किसी जीव को भला कर दें, किसी को बुरा कर दें, किसी को ताड़ दें, किसी को संसार में उड़ा दें, कोई मेरा भक्त है तो उसको जल्दी ताड़ दें, ऐसा सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कर सकते। तो कहता है भैया भगवान मंदिर में जाने का फायदा क्या है फिर? तुम्हारा भगवान कुछ करते तो है नहीं, ना लेते हैं ना देते हैं ना कुछ फायदा करते हैं, तो मंदिर में जाने का फायदा क्या है? कि भाई यही तो फायदा है, जगत के जीव कर रहे मर रहे, हमारे भगवान बता रहे करने मरने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, इसीलिए जा रहे हैं वहां पर। ये सत्य क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है ये सत्य, ये अच्छे विचार क्या होते हैं, ये अमृत क्या होते हैं, कि भाई जब ग्रहण कर लेगा ना, तब पता लगेगा कि क्या होते हैं। देशभक्ति क्या होती है? कुछ चीज़ है देशभक्ति बारे में? कोई दिखने में आती है क्या देशभक्ति? क्या चीज़ होती है देशभक्ति? है। लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति होती है उसका आनंद अलग होता है, उसको मर जाएगा कट जाएगा लेकिन पिट जाएगा, लेकिन देशभक्ति का आनंद उसका बनता ही रहेगा, बना ही रहेगा वो। चेतना का जो आनंद है वो बना ही रहता है, बाहर में कषाय को उधर चलते रहेंगे, सब होता रहेगा, लेकिन उसका आनंद चेतना का चलता रहता है। अगला कलश है इसका, कलश नंबर 184। एकश्चित चिन्मय एव भावो भावा परे किलते परेशान ग्राया स्थितिश्चिन्मय एव भावो भावा परे सर्वत एव हेया। अब आगे गाथा में क्या आने वाला है, इसकी सूचना का श्लोक करते हैं कि क्या आने वाला है। कहते हैं चैतन्य का, आत्मा का तो एक चिन्ह में ही भाव है। कितना भाव है आत्मा का? एक एक चिन्ह। चेतना रूप है, और चेतना ही उसका परिणाम है। और जो अन्य जो भाव उठते हैं ये सब मन वचन काय के विकल्प हैं। ये क्या सब क्या उठता क्या है, कि सब मन वचन काय के विकल्प में डोलते हैं, और ये चेतना के अंदर झलकते हैं। लेकिन चेतना तो चेतना रूप ही। रहती है। अभी सूर्य निकल जाएगा ना, तो लोग तो बड़े सोते रहते हैं, आपको पता नहीं है 3-4 बजे तो दूध आधी दुनिया उड़ जाती है। ये दूध वाले या कुछ सामान वाले, अखबार वाले और बांटने वाले, आधी दुनिया तो खड़ी हो जाती है। लेकिन मजबूरी में खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ स्वाध्याय के लिए कहेंगे तो कोई नहीं उठेगा, मंदिर की पूजा दर्शन के लिए कहेंगे तो नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूरी नहीं है ना। अब वहाँ मजबूरी पड़ती है तो सारी दुनिया उड़ जाती है, बताओ। अब बताओ गाय को भैंस निकालनी है तो कैसे सो जाएगा वो, पड़ेगा बताओ, सो सकता है? अब यहाँ आत्मा ज्ञान दर्शन देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। क्या बात समझा रहा था मैं? कुछ समझाना चाह रहा था, दिमाग से निकली, देखो बात निकली। वो आत्मा वो बता रहे थे। नहीं आ रही याद, अभी आ जाएगी थोड़ी। गुण बता रहे थे ना आत्मा की। नहीं ये याद नहीं आ रहा, देखो उदाहरण में ना सिद्धांत निकल जाता है कभी कभी। उदाहरण पता समझाना चाहता, उदाहरण सिद्धांत है, उदाहरण बीच में आया, सिद्धांत गायब दिमाग में से। चेतना के चेतना हाँ। भिन्न। चैतन्य का, आत्मा का तो एक चिन्मयी भाव है, और जो अन्य भाव हैं वे वास्तव में दूसरे के भाव हैं। हाँ कुछ चेतना समझा रहे थे कि हम्म चेतना का अपना भाव है, और जितने चेतना के अंदर उठने वाले भाव हैं, जितने वे सब हैं, वो सब पर हैं, वे सब उनका संबंध चेतना से नहीं है। नहीं। इसलिए चिन्मय भाव एक ग्राह्य, इसलिए चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। हे जीवो, आप चेतना हो और चेतना भाव को ही ग्रहण करो। तो 3.5 भाव उठते हैं, कि वे जिस समय भाव उठते हैं उस समय भी कोई चेतना ना हो तो वे भाव कैसे उठेंगे ये बताओ।
उन भावों की सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? चेतना की सत्ता है। हाँ, बात ये चल रही थी कि सूर्य का प्रकाश निकला, तो सूर्य का जब प्रकाश निकला तो सब लोग काम में लग गए अपने, भैया सब हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, सब काम कर रहे हैं कब हुए सारे काम ही है? जब सूर्य निकला तब। रात्रि में नहीं होते, रात्रि में सब सो जाते हैं पढ़ करके, है ना। सूर्य ने काम कराया क्या सभी? नहीं। ये काम तो सूर्य निकलने पर हुए। तो सूर्य उनका निमित्त से करता है कि उपादान से करता है? सूर्य करता है उनका किस तरीके से भी। नहीं। नहीं। कमल खिल गए, सरोवर में मछलियां तैरने लगी, सब खाने पीने लगे, सब बनाने लगे। सूर्य हुआ है, बस इतनी बात है। अब ये चेतन स्वरूप आत्मा है। अब ये सब भाव उठते हैं, सारे भाव उठते हैं ना, जितने भी उठते हैं असंख्यात प्रकार के उठते हैं, दिन में उठते हैं, अनेक प्रकार उठते हैं, बदलते रहते हैं अपने आप। कोई हम करते हैं ऐसा नहीं, अपने आप उठते बदलते रहते हैं ये। लेकिन कब कि चेतना प्रकाश में। किसमें? चेतना चेतना प्रकाश में। प्रकाश असंग। चेतना प्रकाश में सब ये होते हैं काम। अब होते हैं तो होते हैं, सोते हुए सपने आते रहते हैं बिना बुद्धि के। अब चेतना है वहां पे इसलिए आ रहे, मरे हुए आदमी के सपने नहीं आते। वो तो मरे हुए आदमी के सपने आ सकते हैं, हम्म, नहीं। जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वो चेतना है तभी सारे काम हो रहे हैं ये, और सारे काम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। चेतना चेतना रूपी रहती है, इसलिए कह रहे हैं जितने चिन्मात्र भाव जो है ना, एक भाव जो है अंदर में, जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है और सदा सभी में प्रकाश विद्यमान है, ऐसी आत्मा के अंदर चेतना चेतना जो परिणाम है और जो सर्व अवस्था में विद्यमान है, वो चेतना मात्र मैं हूँ। और जो अन्य उठने वाले भाव है वे सब मैं नहीं नहीं, है। उन सब का संबंध कर्मों से है। क्या कहा? उन उन सबका सबका शब्द कर्म है। जितने भी भाव कर्मों होते से। हैं, अच्छे बुरे, कषाय के, राग के, मोह के, जितने परिणाम हैं, वो सब कर्म को देखिए प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी तो कौन सी है? मेरी प्रॉपर्टी तो चैतन्य प्रॉपर्टी है। जब अहम ऐसी अपनी आत्म बुद्धि में आ जाता है तो मिथ्यात्व का भाव होता है, और इसके जाने बिना मिथ्यात्व टलता नहीं है, हिलता नहीं है जरा सा भी। ऐसी बात है। कह रहे हैं वे वास्तव में दूसरे के भाव हैं, इसलिए चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है। अन्य भाव स्वतः त्याज्य हैं। त्याज्य है मतलब दृष्टि में लेने योग्य नहीं है। जब चिन्मात्र दृष्टि में आया तो अन्य भाव सब त्याज्य हो गए, त्यागने योग्य हो गए, तो उन सबका त्याग हो गया। अब इस उपदेश की गाथा जो है, वो कहते हैं कि इस उपदेश की गाथा कैसी है। इसके अंदर मुझे थोड़े से ना बनारस राजे वे पढ़ाने थे, समय आपको तीन चार अच्छे समय लिखे बनारस राजे ने, बहुत बढ़िया, इन दो कलश के ऊपर। तो कल थोड़ा सा पढ़ के ना 15-20 मिनट उसको, और फिर आगे गाथा पढ़ते हैं अगले वाली। ठीक है? समझ ठीक में है। आता है सब लोगों को? बढ़िया एकदम। आता है। समझ में आना चाहिए, यस। निज निधि निज में बता। मैं बताए वे अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य है। नमन होगा। जय बोलो तो माता की। जय हो। जय हो, जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो, जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जनेन्द्र, जय सभी सभी को को जय जनेन्द्र। जय। जय।